जीवन में कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अगर होश और समझ से काम लिया जाए तो असंभव भी संभव किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक लड़की के साथ, जब उसकी इज्जत और उसके परिवार का जीवन दांव पर लग गया। लेकिन उसने अपनी समझदारी से इस परिस्थिति में भी सूझबूझ से खुद को बचा लिया। किसी गांव के एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में कुछ रुपए लिए थे। उधार देते समय तय हुआ था कि फसल आने पर वो रकम ब्याज समेत लौटानी होगी, किंतु मौसम की मार और फसल के सही दाम न मिलने की वजह से वो बेचारा निर्धारित समय पर रुपए नहीं लौटा सका। साहूकार तो रकम के लिए तकादे देने लगा। बेचारा व्यापारी उससे कुछ समय की मोहलत मांगने के अलावा और कर भी क्या सकता था। सो वो साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा। वो साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन साथ ही बहुत शातिर भी था। वो हमेशा पैसे उधार देने से पहले सामने वाले की कमजोरी देख लिया करता था और अक्सर ऐसे ही लोगों को पैसे दिया करता था जो रकम को आसानी से लौटा न सके, बल्कि वो तो इसी फिराक में रहता था कि कोई उसका पैसा समय पर ना चुका पाए और वो उनका शोषण कर सके। इधर उस छोटे व्यापारी की एक खूबसूरत जवान बेटी थी, जिसकी सुंदरता के कसीदे सारा गांव पढ़ता था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और छरहरी काया। वैसे तो वो व्यापारी गरीब ही था, लेकिन उसकी बेटी किसी हीरे से कम नहीं थी। वो जितनी रूपवान थी, गुणों में उससे भी कहीं अधिक थी। वो बुद्धिमान और साहसी थी। हर काम में अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। अब जब वो व्यापारी रुपए समय पर नहीं चुका पाया, तो साहूकार की नीयत खराब होने लगी। वो पहले से ही व्यापारी की बेटी पर बुरी निगाह रखता था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब व्यापारी आकर कहे कि मैं पैसे नहीं लौटा सकता और कब वो इस बात का फायदा उठा पाए। इसके लिए उसने एक चाल पहले से ही सोच रखी थी। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वो उधार की रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के सौदे से परेशान हो उठे। लड़की शर्त से भीतर तक हिल चुकी थी, क्योंकि इस बूढ़े बदसूरत साहूकार से ब्याह करके वो अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती थी। लेकिन वो बेचारे मजबूर थे। गरीबी से बड़ी मजबूरी भला क्या हो सकती है। हालांकि साहूकार को इस बात का थोड़ा डर भी था कि कहीं गांव के लोग उसका विरोध न करने लगे, इसलिए उसने पूरी व्यवस्था जमा रखी थी, जिससे वक्त आने पर वो गांव वालों को ये बता सके कि उसने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है, बल्कि उसने तो दया करके व्यापारी को कर्ज से मुक्त होने का एक उचित मौका दिया था। इसके लिए साहूकार व्यापारी से बोला कि हम ऐसा करते हैं, मैं खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़ डाल देता हूँ। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़ बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं होगी और फिर तुम्हारा सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़ निकालने से इनकार कर देगी तो फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बेचारा व्यापारी और उसकी बेटी शर्त को सुनकर संकोच में पड़ गए। उन्होंने सोचने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। घर जाकर उन्होंने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई उपाय उन्हें नजर नहीं आया। थक हार कर उन्होंने साहूकार की बात मानने का फैसला कर लिया। अगले दिन साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के खेत के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफेद और काली मिक्स बजरी बिछी हुई थी। फिर सौदे के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़ उठा लिए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में उन्हें डाल दिया। साहूकार जब कंकड़ उठा रहा था, तब उस बेटी ने अपनी तीखी नजरों से देख लिया था कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़ काले रंग के ही उठाए हैं और उन्हें थैली में डाला है। फिर साहूकार ने लड़की से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़ निकाले। ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस लड़की की जगह हो तो क्या करेंगे? या फिर अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़की को सही सलाह दीजिए तो आपकी सलाह क्या होती? ध्यान से देखा जाए तो ऐसे में 3 संभावनाएं हैं। पहली, लड़की कंकड़ निकालने से इनकार कर दे, लेकिन तब
उसके परिवार को जेल जाना होगा। दूसरी, ये लड़की ये बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी थैली में डाले हैं, लेकिन साहूकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा और फिर विवाद बढ़ता जाएगा। और तीसरी, लड़की एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचा ले। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी के बीच एक अजीबोगरीब कश्मकश है। लड़की का पूरा जीवन इस क्षण में दांव पर लग चुका है। वो समझ रही है कि आने वाले कुछ क्षण उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब लड़की ने आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया और उचित बुद्धि देने की प्रार्थना की। सच्चे मन से की गई प्रार्थना तो भगवान हमेशा ही सुनते आए हैं। सो उन्होंने बेटी को उचित मार्गदर्शन दे दिया। इसके बाद लड़की की आंखों में चमक सी आ गई। लड़की ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला। उसकी मुट्ठी अभी बंद ही थी। साहूकार के मन में लड्डू फूटने लगे थे कि मुट्ठी खुले और वो लड़की उसकी हो जाए। लेकिन फिर अचानक ही लड़की ने बिना देखे ही उस कंकड़ को नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़ काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया। यानी कि पहचानना असंभव हो गया कि लड़की ने कौन सा कंकड़ फेंका है। फिर लड़की भोली बनते हुए बोली, मुझे क्षमा करें, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बिना देखे ही कंकड़ फेंक दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़ तो थैली में है ही। उसे देखकर आप बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़ थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़ शेष है तो इसका मतलब है कि मैंने सफेद कंकड़ थैली में से निकाला था, और अगर सफेद शेष है तो इसका मतलब है कि मैंने काला कंकड़ थैली में से निकाला था जिसे मैंने फेंक दिया है। साहूकार अपनी बेईमानी के कारण ये जानता था कि थैली में तो काला कंकड़ ही बचा हुआ है, लेकिन अपनी बेईमानी को वो कबूल नहीं कर सकता था। इस हिसाब से लड़की ने सफेद कंकड़ी थैली से निकाला था, यह स्पष्ट था। लड़की की इस चालाकी को देखकर साहूकार को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो निराश हो गया और उसका चेहरा लटक गया। इस तरह लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव से विपरीत परिस्थिति को अपने हक में बदल डाला। जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में अमूमन हम सब कहीं न कहीं फंस जाते हैं, लेकिन अगर उस दौरान भी समझदारी और धैर्य के साथ काम लिया जाए तो समाधान निकाला जा सकता है। हर समस्या का समाधान संभव है, बस आवश्यकता है उसके बारे में अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।